आज की क्लास में हम लोग टाइप 5 वाले ठीक है वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सरफेस एंड वॉल्यूम रिलेटेड टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 5 वाला जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी प्यारा और काफ़ी आसान है। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को मैंने स्पेशली जो नाम दिया है, जैसे कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नाम दे देती हूँ जिससे मुझे याद रहे कि अच्छा ये इस टाइप को बिलोंग करता है, ये उस टाइप को बिलोंग करता है। तो आज की क्लास में इस टाइप 5 वाले न्यूमेरिकल्स को हमने नाम दिया एम्बैकमेंट। ठीक है, ये वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है ये एम्बैकमेंट वाले टॉपिक से रिलेटेड है। एम्बैकमेंट का मतलब क्या मैडम? ठीक है, उसमें भी जाते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप 5 के न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका वो ये कि आप एक्चुअली किसी सॉइल को डग करोगे, आप उसको खोदोगे। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले न्यूमेरिकल में जो सॉइल होगी उस सॉइल को डग किया जाएगा एंड उसको इवनली स्प्रेड किया जाएगा अराउंड दैट गड्ढा। ठीक है, आप मतलब ज़मीन खोद रहे हो, ज़मीन से जो मिट्टी निकल रही है उस पर्टिकुलर मिट्टी को आप उस गड्ढे के आजू बाजू क्या कर रहे हो, प्रॉपरली सराउंड कर रहे हो। ठीक है, ये वाला आप लोगों का सवाल, ये एम्बैकमेंट टाइप के सवाल आपको इस पर्टिकुलर टाइप 5 के वीडियो में देखने को मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर टाइप 5 के क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 13.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 को हम यूज़ करेंगे और इस टाइप के एम्बैकमेंट वाले सवालों को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। बट इस टाइप के एम्बैकमेंट वाले सवालों का कोर कंसेप्ट क्या होता है, मतलब जैसे हमेशा मैं जब टाइप 1 टाइप 2 करके चीज़ों को सिखाती हूँ तो मैं वहाँ पे कोर कंसेप्ट के बारे में हमारी बातचीत होती है कि इस सवाल को करने का ये तरीका है, इस सवाल को करने का वो तरीका है, वगैरह वगैरह। तो इसका कोर कंसेप्ट क्या है इस टाइप के सवालों को करने का? द कोर कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वो ये कि जब आप गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है, यूजुअली अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि गड्ढा कौन सी शेप का खोदा जा रहा है तो आप मान के चलेंगे कि सर्कुलर शेप का खोदा जा रहा है। और जब आप गड्ढा खोदते हो तो आप एक सर्टेन डेप्थ तक आप अंदर जाते हो ज़मीन के, तो गड्ढा आपको देखने से ऊपर से सर्कुलर शेप का दिखता है, बट एक्चुअल में अगर आप 3D में देखें उसकी डेप्थ को इंक्लूड करते हुए तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप का गड्ढा होता है। तो अगर गड्ढे की शेप के बारे में कोई स्पेशल कमेंट नहीं किया गया है तो आप मान के चलेंगे कि वो सिलेंड्रिकल शेप का आपका क्या है, गड्ढा है। ठीक है, तो जो कोर कंसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों का एक ही होता है। ठीक है, वो ये होता है कि आपने कितनी मिट्टी बाहर निकाली। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप गड्ढा खोद कर मिट्टी बाहर निकाल रहे हो और उसी मिट्टी को आप यूज़ कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, है ना, जिसको महाराष्ट्र में ओटा इस वर्ड से भी बोलते हैं। घर में एक सर्टेन हाइट के लेवल का जो बनाया जाता है ओटा, इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आप उसी मिट्टी को निकाल रहे हो और आप उस मिट्टी को यूज़ कर रहे हो उस ओटे को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा जो कंसेप्ट होता है वो सिंपल सा कंसेप्ट आपका ये होता है कि वॉल्यूम जो बाहर आया, ठीक है, वो मिट्टी का वो वॉल्यूम जो आपने बाहर निकाला, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। मैं पूरा प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ बट कंसेप्ट समझो कि आपने जो मिट्टी बाहर निकाली गड्ढा खोद कर, उस मिट्टी को आपने यूज़ किया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, निकाली हुई मिट्टी का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, आपने वो जो प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, खत्म। यही इस प्रकार के क्वेश्चंस का कोर कंसेप्ट होता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम प्लेटफॉर्म ट्रायंगुलर शेप का बनाओ, तुम्हारी मर्जी तुम प्लेटफॉर्म क्यूबॉइडल शेप का बनाओ। जिस भी शेप का आपका ये प्लेटफॉर्म होगा आपको उसकी शेप के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम्हारा डाउट ये होगा कि मैडम इस टाइप में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, क्या ढूंढना रहता है? तो देखो, क्वेश्चन में आपको कुछ भी ढूंढने को बोल सकता है। जैसे वॉल्यूम टेकन आउट, तो हमने अर्थ के अंदर गड्ढा किया। अब वैसे तो जनरली
जो गड्ढा अपन लोग करते हैं वो जनरली वो गड्ढा आप लोगों का सिलेंड्रिकल शेप का होता है जनरली, लेकिन अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में गड्ढे की शेप कुछ और ना दी हो, ठीक है, जनरली ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, या फिर और समटाइम्स कभी कभी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे सकता है कि जो गड्ढा खोदा गया जिससे आपने मिट्टी बाहर निकाली वो आपके क्यूबॉइडल शेप का है या फिर क्यूबिकल शेप का है, कोई दूसरी शेप भी वो दे सकता है। तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिखेंगे और जिस शेप का आपने प्लेटफॉर्म बनाया आप उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। उन फॉर्मूलेज की में से कुछ कुछ वैल्यूज़ आपको दी होंगी और एक आधी वैल्यू आप लोगों के लिए अननोन होगी, और जो वैल्यू आप लोगों के लिए अननोन होगी वही आपको फाइंड करनी है, खत्म कहानी, ठीक है। बस इसमें ये ख्याल रखना जितनी मिट्टी हम बाहर निकाल रहे हैं उतनी ही मिट्टी को हम यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैडम बाहर से और एक्स्ट्रा मिट्टी भी तो लाई जा सकती है, तो लाई जा सकती है, बट हम नहीं ला रहे हैं, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारा एक अजम्पशन है। डन। तो इस तरह के सवाल को समझने के लिए हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। इसमें बोला गया है कि कुआं है, साफ साफ समझ में आ जाता है कि अगर ये कुआं है तो डेफिनेटली ये कौन सी वाली शेप का होगा, ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप का होगा। आपने डायमीटर उस कुएं का आपको 3 मीटर दिया गया है और वो 14 मीटर डीप दिया है, तो डीप मतलब आपको बेसिकली हाइट वहाँ पे दी गई है। तो मैं पहले ही अपना डेटा लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या डेटा है। तो फॉर वेल अगर मैं बात करूँ तो वेल का मुझको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है जो कि है 3 मीटर। मुझे डायमीटर से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उसके रेडियस से, तो रेडियस इक्वल टू आ जाएगा 3/2 मीटर। मैं पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे इसमें फालतू के डेसिमल वगैरह आए, तो मैंने क्या किया है उसको मेरे फ्रैक्शन में ही रहने दिया, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में ही रहने दिया कि और इसके साथ कुछ नहीं। आगे बोल रहा है कि 14 मीटर डीप, यानी कि आपको उस बेसिकली वेल की हाइट दी हुई है कितनी, 14 मीटर। ध्यान रखना कि आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट सेम होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चेक करें, ठीक है, कि आपको जो चीज़ दी गई है वो चीज़ आप लोगों की बराबर सेम यूनिट वाली है या सेम यूनिट वाली नहीं है, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो अगर तुम होश में नहीं रहोगे उतना कि मीटर दिया है कि सेंटीमीटर दिया है तो फिर तो गड़बड़ होगा। बोल रहा है इस मिट्टी को उसने निकाला, ठीक है, लिखा है वहाँ पे उसने, द अर्थ टेकन आउट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली। यहाँ पे ये वर्ड इसीलिए लिया गया इवनली कि कहीं ऐसा नहीं कि कहीं से प्लेटफॉर्म छोटा है, कहीं से बड़ा है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से ठिगना है, ऐसा नहीं, वो यूनिफॉर्म है हर तरफ से, ठीक है। और उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को, ध्यान से सुनना, किस शेप का रखा है। इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया है, इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया है कि जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की जो शेप है वो रिंग है, सर्कल नहीं है, एक रिंग है। रिंग, रिंग पता है ना कैसी दिखती है, बस वो उस रिंग के जैसा है। और उस रिंग की जो विड्थ है वो आपको बेसिकली दी हुई है कितनी मीटर, 4 मीटर। उस रिंग की आपको विड्थ कितनी दी हुई है, 4 मीटर। यानी कि जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपरली लिखेंगे फॉर सर्कुलर रिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्रॉपरली चीज़ों को मेंशन करेंगे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सी शेप का है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म वर्ड का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे जिस वर्ड का यूज़ किया दैट इज़ एम्बैकमेंट। तो एम्बैकमेंट का मतलब ही वही होता है आप लोगों का प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ओके, तो ये जो एम्बैकमेंट है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि वो सर्कुलर रिंग शेप का जो आपका एम्बैकमेंट है, अगर उसकी बात करूँ तो उस रिंग की विड्थ आपको दी हुई है 4 मीटर। तो जो विड्थ इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दी होती है कुछ भी हो सकती है, 4 मीटर की जगह 5 मीटर, कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती है। चलो ठीक है मैडम, तो पहले तो आपको इस सर्कुलर रिंग का डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहले तो आपको इस सर्कुलर रिंग का डायग्राम बनाना है। तो देखो रिंग का डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक छोटा सर्कल बना दोगे तो क्या डायग्राम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रिंग के इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं,
इस तरीके का। अब थोड़ा मेरा अंदर वाला जो सर्कल है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बीच में नहीं है, बट खैर इस तरीके का रिंग वाला डायग्राम आप लोगों का बनेगा। ठीक है, इस तरीके का रिंग वाला डायग्राम आप लोगों का बनेगा। अब इसका सेंटर कहाँ होगा? ऑब्वियस है कि इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो छोटा गोला आपको दिख रहा है, ये जो अंदर का छोटा गोला आपको दिख रहा है, ये छोटा गोला आप लोगों का होता है वो गड्ढा, वो कुआं। ये जो छोटा गोला होता है, ये छोटा गोला होता है कुआं। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें कुएं का रेडियस पता है, कितना पता है हमें कुएं का रेडियस? 1.5 मीटर। मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ओ से लेकर ए, तो ये मुझको पता है कितनी है? 1.5 मीटर। क्यों? क्योंकि जो बीच में छोटा गोला है, वो छोटा गोला बेसिकली कुआं है, तो जो कुएं का रेडियस होगा वही उस गड्ढे का भी रेडियस होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सर्कुलर रिंग है, उस सर्कुलर रिंग की जो विड्थ है, वो विड्थ कितनी है? 4 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी जो विड्थ है, वो विड्थ कितनी है? 4 मीटर। अच्छा, अब मैं क्या करूँ इस 4 मीटर वाली विड्थ का? क्या करें? कुछ सजेशन दो यार, कुछ बताओ मुझको कि इस विड्थ का मैं क्या करूँ। तो ये विड्थ 4 मीटर मतलब मैडम ये क्या है? अगर मैं इस ए पॉइंट को डॉट 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 करके ये कोने तक एक्सटेंड कर दूँ, तो बेसिकली ये इस ब्लू डॉट से लेकर इस ब्लू डॉट तक ये आपको दिया है 4 मीटर। और अगर मैं पूछूं कि बताओ इस पूरे सेंटर ओ से उस पूरे कोने तक कितना दिया है, तो आप बोलोगे मैडम सेंटर ओ से वो पूरा कोना होगा आपका 5.5 मीटर का। क्या ये बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि कैसी दी हुई है? हाँ, ये बेसिक कैलकुलेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो जो विड्थ है, वो विड्थ आपके इसी काम के आती है कि आप वहाँ पे वो जो टोटल डिस्टेंस है 5.5, आप उस 1.5 में वो 4 ऐड कर दो और आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाए। इसीलिए विड्थ दी होती है, ये काम होता है विड्थ का। कई बार आपको विड्थ नहीं भी देगा, माइट भी, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको विड्थ नहीं भी दे। ठीक है, बट अगर विड्थ दी है तो उस विड्थ का ये काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है विड्थ का क्या काम है? उस आपके 5.5 का आंसर कैसे आया? 1.5 प्लस दैट 4 इज इक्वल टू आपका 5.5। आपको उस रिंग की विड्थ पता चल गई। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको उस रिंग की जो एम्बैकमेंट आपने बनाया है, चाहे वो कोई सी भी शेप का एम्बैकमेंट हो, हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि शेप का एम्बैकमेंट है, आपको बेसिकली उस एम्बैकमेंट की हाइट कैलकुलेट करनी है। आपको उस एम्बैकमेंट की हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मतलब कितना ऊंचा वो एम्बैकमेंट बना। जब आप ऊपर से उस एम्बैकमेंट को देखोगे तो आपको दिखेगा एक रिंग के जैसा 2D में, बट अगर आप उसकी हाइट भी इंक्लूड कर लोगे तो आपको वो एक दिखेगा एक सिलेंडर के जैसा, एक सिलेंडर जिसका टॉप पार्ट रिंग के जैसा दिखता है, एक सिलेंडर जिसका टॉप पार्ट एक रिंग के जैसा दिखता है। अब अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी? इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगी? तो इसमें सिंपल है, वही एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि जितनी मिट्टी बाहर निकली, तो इस बार मिट्टी निकल तो रही है बाहर, बट कौन सी शेप से निकल रही है बाहर? एक कुएं से निकल रही है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल डग आउट, डग आउट मतलब हमने कुआं कितना खोदा, इक्वल टू हमने उस मिट्टी को यूज़ किया। किस पर्पस के लिए यूज़ किया? हमने उस मिट्टी को यूज़ किया एम्बैकमेंट बनाने के लिए। तो यानी कि राइट साइड में हमारा वर्ड होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। अब एम्बैकमेंट की शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला वेरी करेगा। अब जो जिस जगह से आपने मिट्टी निकाली वो एक कुआं है, और मैं पहले ही स्पेसिफाई कर चुकी हूँ कुआं सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कुआं कैसी शेप का होता है? सिलेंड्रिकल। तो कुएं का वॉल्यूम अगर आप लगाओगे दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपने जो आर इस्तेमाल करना है वो कुएं का आर होगा, इनटू में हाइट, वो हाइट भी किसकी होगी? कुएं की होगी, इक्वल टू वो वॉल्यूम जो बाहर निकला, सॉरी जिसका आपने प्लेटफॉर्म बनाया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म की शेप क्या है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म रिंग वाली शेप का है, तो मेरे को जहाँ तक याद है आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ी होगी,
9th स्टैंडर्ड में आपने हॉलो सिलेंडर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपको पता होगा कि इस टाइप के रिंग वाले जो कंसेप्ट होते हैं, हॉलो सिलेंडर वाले जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, और जो आपके सॉलिड सिलेंडर्स वाले कंसेप्ट होते हैं जिसमें विड्थ आ जाती है, इनका फॉर्मूला सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता, इनका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर की जगह होता है बड़ा वाला आर, ठीक है, उस रिंग का, माइनस उस रिंग का छोटा वाला आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर एम्बैकमेंट की हाइट, उस एम्बैकमेंट की हाइट, ये होता है फॉर्मूला। खत्म। अब यहाँ पे जैसा कि तुम जानते हो ये वाला पाए कट जाएगा। गलती से भी छोटा आर मत काटना। क्यों मैडम, आप ही तो कहते हो कि लेफ्ट साइड राइट साइड अगर सेम क्वांटिटी दिखे तो काट दो। भाई वहाँ पे छोटे आर के आगे माइनस है, नहीं काटना ऐसे में। अब वैल्यूज पुट करो। जो कुआं है उस कुएं का रेडियस कितना है 3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर। जो कुआं है उसकी हाइट कितनी है 14, तो हम यहाँ लिखेंगे 14। अब देखो जो रिंग है, रिंग का बड़ा वाला आर, तो ये जो 5.5 है ये बेसिकली उस रिंग का बड़ा वाला आर है, और उसका भी स्क्वायर, तो 5.5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस उसका छोटा वाला आर, तो अब देखो छोटा वाला आर क्या है 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 और उसका स्क्वायर इनटू में उसकी हाइट, वो तो भैया हमको अभी नहीं पता, वो लेकिन हम निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर दैट इज 9/4 मल्टीप्लाई बाय 14। इतने में सवाल को रुक जाना। अब कई बच्चों की आदत होती है प्रॉपर तरीके से 5.5 का स्क्वायर निकालेंगे, प्रॉपर तरीके से 1.5 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उन दोनों स्क्वायर्स को आपस में माइनस करेंगे। इस तरीके का ओल्ड कंसेप्ट आप इस्तेमाल मत करिए। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a² माइनस b² की, जो कि क्या होती है a + b a - b। तो इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 5.5 प्लस 1.5, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5.5 माइनस 1.5 और मल्टीप्लाई में हाइट एम्बैकमेंट की। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9/4 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू दैट विल बी 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका कितना आ जाना है उसने 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हाइट एम्बैकमेंट की। अब नंबर्स को शिफ्ट कर लो, शिफ्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 9/4, ऊपर में 14, नीचे में 7 × 4, तो यहाँ से आ जाएगा हाइट एम्बैकमेंट का, ठीक है। कि कुछ कट रहा है, कट पीट रहा है, तो भाई उसको काट लो पीट लो, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ कट रही है, 2 के टेबल से ये 7, फिर 7 के टेबल से ये वाला 7, है ना, ओके। तो फाइनली आपके पास क्या होगा 9/2 यानी कि 4.5 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ एम्बैकमेंट। सो देयरफॉर अगर आप डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लाना चाहते हैं तो हाइट ऑफ एम्बैकमेंट आएगा 1.125 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इस सवाल में आपको वेरिएशंस क्या मिल सकते हैं। इस सवाल में आपको ये वेरिएशन मिल जाएगा कि कभी हाइट दे देगा और विड्थ नहीं देगा, ठीक है। कभी ऐसा भी एक वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है जिसमें हाइट दे देगा लेकिन विड्थ नहीं देगा। तो ऐसा अगर कोई वेरिएशन आपको देखने को मिल गया जिसमें आप लोगों को विड्थ नहीं दी है, उसको एक्चुअली सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। कैसे आती है दिक्कत, उसमें क्या परेशानी होती है, वो मैं सब बताती हूँ, ठीक है, कैसे का सॉल्व करना है उसको, बट उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको फेस करने को मिलेगी, क्योंकि वो इतनी आसान कैलकुलेशन फिर वो नहीं रहती, दूसरा वेरिएशन आपको इस सवाल में ये देखने को मिल सकता है कि जैसे इस बार बोल रहा था कि रिंग के फॉर्म का एम्बैकमेंट है, तो हो सकता है एम्बैकमेंट रिंग के फॉर्म का ना हो, नॉर्मल सर्कुलर हो, नॉर्मल सर्कुलर एम्बैकमेंट हो, या मान लेते हैं कि आप वो जो मिट्टी है उस मिट्टी को कुएं के आजू बाजू ना फेंक कर आप दूर कहीं फेंक कर आ रहे हो और वो सर्कुलर हो। अगर आप कुएं के आजू बाजू फेंकोगे, ध्यान रखना, अगर आप कुएं के आजू बाजू मिट्टी फेंकोगे, अगर कोई ये बोलता है जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना सर्कुलर रिंग, तो साथ साथ स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि ठीक है यही वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। बट सर्कुलर रिंग
और या फिर अगर किसी ने ऐसा बोला कि सर्कुलर रिंग के बदले में कि नहीं यार सर्कुलर रिंग नहीं है बट जो मिट्टी है अर्थ जो है वो अराउंड द वेल है, ठीक है, अर्थ अराउंड द वेल, ठीक है, इन सर्कल फॉर्म, इन सर्कुलर फॉर्म, तो दोनों का ही सेम ही मीनिंग होगा। अगर आप मिट्टी फैला रहे हो, ठीक है, कुएं के आजू बाजू इन द सर्कुलर फॉर्म, उसका भी वही मीनिंग है जो सर्कुलर रिंग का मीनिंग है, खत्म। और अगर सर्कुलर रिंग वाला कंसेप्ट आ गया है तो सर्कुलर रिंग का अगर आप वॉल्यूम निकालने में इंटरेस्टेड हो तो वो वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। या फिर कभी कभी एक वेरिएशन यहाँ पे और देखने को मिलता है, वो ये कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया उस रिंग का मल्टीप्लाई बाय हाइट उस एम्बैकमेंट, उस रिंग की या एम्बैकमेंट की। तो यानी कि ये पूरा का पूरा ये इसको हटाकर ये एरिया वर्ड भी आ जाता है। तो कभी आपको ना तो बड़ा आर देता है ना तो छोटा आर देता है, या कभी आपको विड्थ ही नहीं देता है, तो ऐसे में आपको अगर एरिया दिया है तो आप उस एरिया को डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन इस टाइप का है कि वो जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को हम कुएं के आजू बाजू या गड्ढे के आजू बाजू ना फैलाकर उस मिट्टी को हम लोग अपने घर में लेकर आए और घर में क्यूबॉइडल शेप का प्लेटफॉर्म बनाया, तो फॉर्मूला लगेगा L/B/H, तब रिंग फिंग का कोई कंसेप्ट नहीं। या उस मिट्टी को हमने कुएं के आजू बाजू या गड्ढे के आजू बाजू नहीं फैलाया, उस मिट्टी को हम कहीं दूर ले जाके गोल फॉर्म में फैला रहे हैं, दूर ले जाके गोल वाले फॉर्म में फैला रहे हैं, तो नॉर्मल सिलेंडर का फॉर्मूला आएगा πr²h, नॉर्मल सिलेंडर का फॉर्मूला। अगर आप उसको उसी के आजू बाजू फैला रहे हो गड्ढे के आजू बाजू, तो रिंग का ही कंसेप्ट आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो रिंग का कंसेप्ट आना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये था खैर हम लोगों का आज की क्लास में टाइप नंबर क्या 4 था ना, आई थिंक 4 नहीं 5, टाइप 5 का सवाल। इस टाइप 5 के सवाल में आपको इस टाइप का भी एक वेरिएशन देखने को मिल सकता है जिसमें आपको विड्थ फाइंड करनी हो। तो विड्थ फाइंड करने वाले सवाल को फिलहाल मैं आज के इसमें कवर नहीं कर रही हूँ। विड्थ फाइंड करने वाले सवाल को कल मैं टाइप 5 का बदले टाइप 6 में इंक्लूड करूँगी। इसमें विड्थ कैसे निकालते हैं उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस अलग है, नॉर्मल से अलग है, तो एक क्वेश्चन विड्थ निकालने वाला मैं कल की क्लास में इंक्लूड करूँगी।